देवताओं को संदेह हो रहा है, ये शुभ संकेत नहीं। कहीं उन्हें विश्वास ना हो जाए कि जिसे वो नारायण समझ रहे हैं वो नरकासुर है। ये प्रलय तो हमारी सोच से भी अधिक तीव्रता से फैल रही है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ये संसार तो जीवन का अर्थ ही भूल चुका है, संतुलन से विमुख हो रहा है। देवी लक्ष्मी का तेज इन सब के मन से लुप्त होता जा रहा है। जब पेट रिक्त होता है तब मस्तिष्क रिक्त हो जाता है देवी। कुछ भी सीखने, कुछ भी समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें इस धरा पर जीवन को लौटाना होगा, ताकि ये सब करुणा का पाठ पढ़ पाए। तो चलिए शिव शक्ति मिलकर संसार को उसका सार समझाएं। देखिए इन किसानों को, इनकी आस का अंत हो चुका है। इस धरा के साथ साथ इनके मन का विश्वास भी सूख चुका है। ये संकेत है इस सृष्टि के अनर्थ का, क्योंकि इस सृष्टि पे चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, किसान कभी विश्वास नहीं खोते। रुकिए। क्या आपने कभी किसी पुत्र को अपनी माता को छोड़ते देखा है? नहीं ना। तो आप लोग अपनी माता स्वरूपा इस धरा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप मौन हैं, इसलिए ये मौन है। मेरा विश्वास कीजिए। आप केवल एक बार विश्वास कर प्रश्न पूछ कर देखिए, आपको उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। जब तक आप आस नहीं हारेंगे, ये धरा भी श्वास नहीं तोड़ेगी। अपने मन में विश्वास का बीज बोइए और स्मरण रखिए कि देवी लक्ष्मी कभी आलस्य का साथ नहीं देती। देवी लक्ष्मी यदि कहीं वास करती हैं तो केवल स्वच्छ मन है
और तन में परिश्रम है। अंग अंग भस्मशाई है, त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा है, कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा, ओंकारा सदा शिव नीलकंठ। देवताओं को संदेह हो रहा है, ये शुभ संकेत नहीं। कहीं उन्हें विश्वास ना हो जाए कि जिसे वो नारायण समझ रहे हैं वो नरकासुर है। कुछ कीजिए। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? अब जो करेंगी देवी लक्ष्मी करेंगी। लक्ष्मी? हाँ, वही लक्ष्मी जो अपने भ्रम के पाश में घिरी है, नरकासुर को नारायण समझ रही है। ऐसे में केवल देवी लक्ष्मी ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। हमें उन्हें खोजना होगा देवराज। चलिए। देवगण, आप सभी चिंता छोड़ दें। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। उचित समय आने पर मैं स्वयं लौट आऊंगी। हे, रुको यहाँ पर। कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सारी अनाज की बोरियां मेरी बैलगाड़ी में रखो। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और ये सारी भूमि मेरी है। रखो बोरियां। आपका भय उचित है देवी, क्योंकि सृष्टि की यह संपूर्णता अस्थायी है। क्योंकि जहां भी अज्ञान होता है वहां ज्ञान की ज्योत देवी लक्ष्मी कभी वास ही नहीं कर सकती। वेदों के लुप्त होने के कारण मानव के मन में सद्गुण रूपी ज्ञान लुप्त हो चुका है। और अब ज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए चारों वेदों को पुनः स्थापित करना होगा। किंतु ये कैसे संभव होगा शिव? ये ध्वनि तो माता लक्ष्मी की है, और यदि माता हमसे रुष्ट नहीं है तो हमारी शक्तियां क्षीण क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर मैं देता हूं देवराज। मेरे रचे बसाए संसार में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। भक्तों का अपने भगवान से विश्वास उठ चुका है, और इसी भक्ति की क्षति से आप सभी की शक्ति क्षीण हो रही है। और इसीलिए हमें देवी लक्ष्मी को छुपाना होगा, इस पापी संसार से उन्हें दूर रखना होगा। किंतु नारायण, बिना शक्तियों के हम देवता अपने दायित्व पूर्ण कैसे करेंगे? कृपा कर इस आपदा से निपटने का कोई तो मार्ग दिखाई। मार्ग है चंद्र, किंतु उसके लिए आप सभी को मेरा कहा मानना होगा, और वो भी बिना प्रश्न किए। बताइए, क्या आप सभी को मेरी शर्त स्वीकार है? यदि सृष्टि के संचालक पर ही आपको संदेह है तो उचित है आप स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लीजिए। मैं चलता हूं।
कहीं नारायण पे संदेह करके कोई भूल तो नहीं कर दी मैंने? रुकिए नारायण। प्रभु, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हर घटना योजना के अनुरूप घट रही है। नारायण बने नरकासुर के नेतृत्व में देवता संसार में प्रलय लाएंगे, प्रलय लाएंगे, प्रलय लाएंगे। यदि मेरी दृष्टि से देखें तो इस संसार में प्रलय आने वाली है और इस प्रलय को रोकने के लिए हमें वेदों को भी लाना होगा और अपने ही वरदान से सब कुछ भूल चुके नारायण की स्मृति भी लौटानी होगी। उन्हें पुनः एक बार इस संपूर्ण संसार के संतुलन की बागडोर सौंपनी होगी। किंतु शिव, ये दोनों असंभव कार्य हम संभव कैसे करेंगे? शिव और शक्ति के प्रयास से हर असंभव संभव होगा। हमें साथ मिलकर कार्य करना होगा देवी। आप इस संसार की आत्मा में छुपे ज्ञान को प्रकाशित करेंगी, वेदों को लौटाएंगी और मैं पाताल लोक जाकर नारायण की निद्रा तोड़ूंगा, निद्रा तोड़ूंगा, निद्रा तोड़ूंगा।